वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं और जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हम बेस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा से। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो शायद आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना हो। तो क्वेश्चन है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर cannot be of the form 5q plus 2 or 5q plus 3 for any integer q। तो any positive any मतलब कि odd भी हो सकता है और even भी हो सकता है। तो अगर हम odd और even integer का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद ये 5q प्लस 2 मतलब जब स्क्वायर करने के बाद हम उस इंटीजर को करते हैं 5 से डिवाइड, तो मेरे पास रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आ सकता। ये हमें शो करना है, ठीक है। जैसे अब लेट्स से अब उसने बोले एनी मतलब ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। सो लेट्स से हम 6 लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर किया 36 आ गया। अब 5 से करना है क्योंकि उसने बोला है 5q प्लस 2 मतलब उसने उस इंटीजर को 5 से किया होगा डिवाइड। तो 5 से किया डिवाइड तो 5 7 35, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। उसने ये नहीं बोला कि आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, उसने ये बोला है कि अगर पहली बात रिमाइंडर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन 2 और 3 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचे तो कोई और, अब हमने इवन लिया है और ले लेते हैं एक, लेट्स से a इज इक्वल टू 9 लेते हैं। तो इसका स्क्वायर किया 81 आ गया, ये स्क्वायर है। अब करते हैं इसको डिवाइड 5 से, तो 5 1 5 3 5 6 30, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस केस में भी 2 और 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसको हमने प्रॉपर शो करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम ऐसे ही नंबर्स लेकर के शो करते जाएं तो वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉपर शो करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एक प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। So solution, let A be any positive integer by using Euclid division lemma B is equal to 4। ठीक है। सो इफ वी डिवाइड a बाय 5 लेंगे। इफ वी डिवाइड a, अगर हम किसी भी इंटीजर को 5 से डिवाइड करते हैं तो r क्या क्या आ सकता है? r कैन बी 0 1 2 3 4। सो देयरफॉर A can be written as 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4। अब देखो हमारा मोटिव क्या था क्वेश्चन के ऊपर कि हमने इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें इस स्टेटमेंट को इंटीजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था कि जितने भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि उसने बोला है एनी ऑड और इवन, क्या उनके ऊपर ये स्टेटमेंट फिट बैठती है। ठीक है। तो हमने जो ये 5 केसेस हैं ये इंटीजर्स की फॉर्म है। जितने भी इंटीजर्स हैं ऑड और इवन वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे 5q में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? इसमें 0 आता है, इसमें
1 इंटीजर है क्योंकि 1 भी एक नंबर है, ठीक है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ठीक है। ऐसे ही इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस नंबर का टूट नहीं रहा, कोई भी इंटीजर। इसमें और भी आ सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर अभी तक 14 तक कंटिन्यू है और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब देखो, अगर आपने 5q के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी तो 5q के अंदर जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। सेम विद दिस वन, अगर आपने इन चारों केसेस को लेकर अलग अलग लेकर, ठीक है, आपने इन चारों केसेस को लेकर ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी तो आपको अलग से इन नंबर्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये हम ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि भाई हाँ, ये स्टेटमेंट सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है। इसीलिए हम कम केसेस में पूरा काम कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमने 5q लिया क्योंकि हमें एंड में भी 5 से ही करना है डिवाइड, तो इसलिए हमने इंटीजर्स को 5 इन फॉर्म्स में लिखा। सो यहां पे लिखते हैं 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4, ठीक है। अब फर्स्ट केस, when a = 5q, जब वो इंटीजर 5q की फॉर्म में होगा, मतलब कोई भी इंटीजर 5q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं? 0 आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे ही बहुत सारे। अब उसने बोला है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 25q²। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 से तो मेरे पास क्या आएगा? 5q², मतलब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो ये 5q² है ये क्वेश्चन की प्लेस पे है। अगर आप 25q² को डिवाइड करते हो 5 से तो आपके पास 5q² क्वेश्चन आ जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास 5, अब मैंने इसको एक नाम दे दिया 5m, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन जो मेरे पास r है वो 0 आएगा, मतलब 2 और 3 नहीं आएगा। तो ये हमने फर्स्ट केस प्रूफ कर दिया। तो आप ये हम लाइन एंड में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड केस। अगर आपने एग्जांपल भी देखनी है, अब देखो जो 10 है वो 5q के अंडर, मतलब 5q की कैटेगरी में आता है। तो लेट्स से a = 10 लेते हैं, तो स्क्वायर किया हमने तो 100 आ गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 से तो इसको 5 × 20 लिख सकता हूं, मतलब कि ये पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब 2 और 3 नहीं आएगा। तो ये था फर्स्ट केस। अब करते हैं सेकंड केस। जब 5q + 1 है, अब 5q + 1 में कौन कौन से इंटीजर्स कवर होते हैं? 1 आता है, देन 6, देन 11, देन 16, देन 21 एंड देन 26, देन 31, देन 36, ऐसे ही बहुत सारे नंबर आते हैं। मतलब कि इसके अंदर ये सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं। तो अगर ये प्रूव हो गया तो ये स्टेटमेंट इन नंबर्स के लिए भी प्रूव हो जाएगी। तो a² मतलब 5q + 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 25q² + 10q + 1। अब अगर मुझे इसको करना हो डिवाइड 5 से, तो सिंपल बात है कि आपको 5 कॉमन निकालना है। अब इसमें से तो 5 कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। कॉमन की बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में बताई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो अगर मुझे इसमें से 5 कॉमन निकालना है तो 5 सिर्फ इन दोनों में से कॉमन आएगा। कॉमन निकालना मतलब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ गया 5q² प्लस 2q और ये प्लस 1 ऐसे ही, क्योंकि प्लस अलग से क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से 5 कॉमन नहीं आ सकता, मतलब 1 छोटा है 5 से, तो हम 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये क्वोशंट की प्लेस पे है तो मैंने इसको m दे दिया, तो मतलब मेरे पास a² जो है वो 5m प्लस 1 आ गया। मतलब a² जो है जब मेरे पास नंबर आएगा स्क्वायर करके, जब मैं उसको फिर से करूंगा 5 से डिवाइड, तो मेरे पास 2 और 3 नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है बट 2 और 3 नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने करना है तो अगर मैं इसको करूं डिवाइड तो ये 25q² प्लस 10q प्लस 1, तो 5 से किया डिवाइड मैंने इसे, तो मैं 5 को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 25q² आ जाए। 5q² से अगर मैं करूं मल्टीप्लाई, अगर मैं 5 को 5q² से करूं मल्टीप्लाई तो मेरे पास 25q² आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ये 0, अब यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। अब मैं 5 को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 10q आ जाए, तो 2q से पहले 10q मैंने नीचे उतारा, फिर 10q यहां पे माइनस 0। अब मेरे पास 1 है, अब 1 जो है 5 से छोटा है तो मतलब मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता, तो मेरे पास ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से चाहे तो आप ऐसे कर लो, तो ये लंबा होगा। आपने क्या करना है, आपने जिसमें से 5 कॉमन निकलता है आपने उसमें से 5 कॉमन निकालना है, बाकी को छोड़ देना है, आपके पास आंसर वही आएगा। तो ये आ गया 5m प्लस 1, मतलब मेरे पास 2 और 3 नहीं आएगा। अब जो भी इसके अंदर इंटीजर्स कवर होते हैं उन सबके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है थर्ड केस। अगर आपने नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो 5q प्लस 2, अच्छा अब इसे कंफ्यूज मत होना कि यार 5q प्लस 2 नहीं आएगा तो हम 5q प्लस 2 क्यों ले रहे हैं। ये इंटीजर की फॉर्म है, ये रिजल्ट है, ये स्क्वायर करने के बाद कहा हुआ है और ये इंटीजर है। अब कुछ इंटीजर इसकी फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जब मैं इन इंटीजर्स का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद जब मैं फिर से करूंगा डिवाइड, तो मेरे पास 2 और 3 नहीं आ सकता, ये मुझे चेक करना है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं इंटीजर, 2 आता है, 7, 12, देन 17, देन 22, देन 27, देन 32, देन 37, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 25q² प्लस 20q प्लस 4। अब देखो इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, इसमें से 5 कॉमन नहीं आ सकता, तो मैंने 5 कॉमन निकाला, तो ये आ गया 5q² प्लस 4q प्लस 4, मतलब कि ये क्वोशंट की प्लेस पे है और मैंने इसको m नाम दे दिया, सिर्फ लेटर चेंज किया है बट ये क्वोशंट की प्लेस पे है, तो मतलब 5m प्लस 4, मतलब मेरे पास 2 और 3 नहीं आ सकता। तो हमने थर्ड केस भी प्रूफ कर दिया। अब है नेक्स्ट केस कि जब मेरे पास 5q प्लस, जब इंटीजर्स 5q प्लस 3 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनके साथ क्या होगा। तो इसमें आते हैं 3, देन 8, देन 13, देन 18, 23, 28, 33, 38, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आते हैं। सेम है, हमने करना है स्क्वायर, तो ये आ गया 25q² प्लस 30q प्लस 9। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25q² प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4 कर सकता हूं। अब इतने में से 5 कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा।
तो ये आ गया अगर मैं 25q² प्लस 30q प्लस 5 सॉरी प्लस 9 को यहाँ से अगर मैं करता हूँ इसको डिवाइड, बस क्या आ गया 5q², तो ये आ गया 25q² माइनस 0, 30q नीचे उतारा, यहाँ प्लस का है तो प्लस यहाँ पे, अब 5 6 था 30, तो मतलब 6q, तो 30q 0, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 9, तो 5 1 जा 5, तो इसको मैं यहां कर रहा हूं, ये यहां पे 9 आएगा, 5 1 जा 5, तो यहां पे 4 रिमाइंडर बच गया। अब देखो 4 आएगा, मैंने उसको पहले ही अलग कर दिया यहां पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे अगर मुझे यहां से कॉमन निकालना, तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या आएगा 5q² प्लस 6q प्लस 1, और मेरे पास r क्या आएगा 4 आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा। अगर आपने लिखना हो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइव कॉमन मैंने निकाला, तो यहाँ पे 5q² प्लस 6q प्लस 1 और ये प्लस 4, तो ये क्वोशिएंट की प्लेस पे है, इसको मैंने m नाम दे दिया, तो 5m प्लस 4 मतलब 2 और 3 नहीं आ सकता। अब है लास्ट केस, जब कुछ इंटीजर्स, अब देखो हम जैसे जैसे कर रहे हैं, तो अब जैसे ये सारे केस अभी तक हमने 5q किया, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 3 किया, उन सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। मतलब उन सभी केसेस में जो इंटीजर्स आते हैं उन सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है ऑटोमेटिकली, हमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना वो एग्जामिनर जो भी है वो समझ जाएगा, या लोग जो हैं वो मैथ्स कर रहे हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई हाँ ये इन नंबर्स के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब है लास्ट केस 5q प्लस 4, तो 5q प्लस 4 में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें आता है 4 देन 9 देन 14 देन 19 देन 24 देन 29, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब इसका करते हैं स्क्वायर, तो ये आ गया 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 25q² प्लस 40q प्लस 16। अब मैं 25q² को 15 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इसमें से 5 कॉमन निकालना है। तो आप ये सोचो कि 16 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में आता है। अब 16 में कौन सा आता है 15। अगर आप इसे लॉन्ग डिवीजन से करोगे तब भी आपके पास 16 एंड में बच जाएगा, तो 5 3 15 मतलब 15 यहाँ पे आएगा, 5 3 15, आपके पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो कॉमन के केस में हमने पहले ही 5 के मल्टीपल जो हैं उसको मैंने अलग से करके लिख दिया 15 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे कॉमन निकालना हो तो ये 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या गया 5 हम इसलिए करें क्योंकि मुझे ये शो करना है कि 5 यहाँ पे 5 है ना, मतलब मुझे 5 से ही करना है डिवाइड, इसलिए मुझे 5 ही कॉमन लेना है। तो 5 अंदर लिया तो 5q² प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1, तो ये क्वोशिएंट की प्लेस पे है, तो ये 5m प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने करना है एंड में कि अब देखो कि ये 5m प्लस 1 आया, मतलब कि 2 और 3 नहीं आया। तो सभी केसेस के लिए रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आ सकता, उसके अलावा और कुछ आ सकता है। तो उसके बाद है, अब हमने क्या लिखना है, so therefore after squaring x can be written as 5q plus 1, 5q plus 4
but not in the form of 5q plus 2 और 5q plus 3। यहाँ पे और लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये नया क्वेश्चन था तो इसलिए हमने किया। अब है एक और क्वेश्चन। तो पहले अगर आप नोट करें तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी integer, prove that the square of any positive integer of the form 5q plus 1 of the form 5q plus 1 is of the same form। ये क्वेश्चन हालांकि आपके पेपर में आ सकता है, बट आगे भी क्वेश्चंस हैं जो कि काफी हाई लेवल के हैं। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो मैंने अभी तक नहीं करवाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। उसके बाद हम ये करते हैं स्क्वायर। अब उसने हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q plus 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है, स्क्वायर करने के बाद भी वो इसी फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब अब जैसे मान लो कि मान लो एक इंटीजर है, ठीक है। अब 5q plus 1 की फॉर्म में कौन कौन से इंटीजर लिखे जा सकते हैं, या फिर कौन कौन से इंटीजर 5q plus 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वो ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 5q plus 1 जो है वो ऑड है कि इवन है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा 5q plus 1 में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। इसमें 1 आता है, देन 6 आता है, देन 11, 5 to the 10 plus 1 11, देन 5 to 15 plus 6 16। मतलब कि ये सारे नंबर्स इसमें और भी आते हैं, ठीक है। अब देखो 6 जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो a इक्वल टू हम 6 लेते हैं। उसने बोला हमने करना है स्क्वायर, मतलब कि 36 के बाद उसने बोला है कि स्क्वायर करने के बाद भी इज ऑफ द सेम फॉर्म, मतलब कि हमने स्क्वायर करने के बाद उसको 5 से करना है डिवाइड। तो 36 और ये 5, 7 35, तो ये 1। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 7 + 1, तो ये 5q plus 1। मतलब कि मैं स्क्वायर करने के बाद भी वो 5q plus 1 की फॉर्म में ही आएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे बाद में ऑड नंबर की। सो सॉल्यूशन है, लेट a be any positive integer which is in the form of, just wait, which is in the form of 5q plus 1. So that means b is equal to 5।
ठीक है, अब यहां पर हम b इजिकल टू 5 है तो हम यहाँ पे r 1 0 1 2 3 4 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें बोल ही दिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q+1, मतलब कि हमें इसी केस को लेकर चलना है और इसी केस को स्क्वायर करके फिर से वो 5q+1 की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटीजर्स इस फॉर्म में कवर होते हैं उनके लिए ही बात की हुई है। सारे इंटीजर्स, जो सारे इंटीजर्स हैं उनके ऊपर बात नहीं की हुई। ठीक है, जैसे 5q+1 के अंदर हमने अभी क्या किया, इसके अंदर 1 कवर होता है, देन 6, देन 11, देन 16, देन 21, देन 26, देन 31। सिर्फ इनके लिए ही ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है, सिर्फ इन्हीं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो हमने इन्हीं के लिए देखना है। सो a इज इक्वल टू 5q+1, स्क्वायर करेंगे 5q+1 होल स्क्वायर, 25q² प्लस 10q+1। अब इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, 5q² प्लस 2q+1। तो ये क्या है, क्वोशंट की प्लेस पे है, तो मैंने इसको m नाम दे दिया। तो ये 5m+1, मतलब a² इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हम ले सकते हैं m कि 5m, तो यहां पर भी हम 5m लेते हैं। हमने m क्यों लिया? क्योंकि हमें रिजल्ट में q चाहिए। ठीक है, अभी हम करते हैं इसके ऊपर, समझते हैं। तो ये m आ गया, ये m, ये m यहां पे, तो ये q। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 5q+1। अगर मैं यहां पर भी q लिखता और यहां भी q लिखता तो फिर वो बात नहीं बनती, तो इसलिए मैंने लेटर चेंज कर दिया, लेकिन मतलब वही है। तो ये है कि स्क्वायर करने के बाद भी अगर कोई इंटीजर इस वाली फॉर्म में है, उसका स्क्वायर करके उसको 5 से डिवाइड करके भी वो 5q+1, मतलब मुझे रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। अब हमने एग्जांपल की थी इवन नंबर की ऑड नंबर लेते हैं। तो 5m+1 में 11 आता है, सो लेट्स से a इज इक्वल टू 11, स्क्वायर किया तो ये आ गया 121। इसको करते हैं डिवाइड, तो 5 2s 10, 5 4s 20 और ये 1 रिमाइंडर आ गया। मतलब कि 121 को भी मैं 5 × 24 + 1, मतलब 5m+1 या 5q+1 में उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में वो है। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपको एंड में लिखना है लाइन तो आप ये लिख सकते हैं। तो एंड में आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर of the form 5q+1 is of the same form। तो ये था क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हो।